खबर आपको देंगे, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी बचाने के लिए पाक भारत हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया है। जरा ये बता रहे हैं, अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि हाइब्रिड मॉडल के तहत ना भारत पाकिस्तान जाएगा और ना पाकिस्तान भारत जाकर खेलेगा। आईसीसी की मीटिंग में ये पेशकश की गई है। साथ ही अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो ये इवेंट श्रीलंका मुंतकिल करने का ऑप्शन भी मौजूद है। उनको पूछिए, मैं कह रहा हूं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कह रहा है कि हमें तो खेलना ही नहीं चाहिए जब तक ये पाकिस्तान सुधर ना जाए। फिर भी अगर खेल लिया न्यूयॉर्क में, क्योंकि आपके कोई बिजनेस कंपल्सन खेल लिया, वो भी मुझे आप पूछे तो नहीं खेलना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है। मगर पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। माई व्यू इज वी शुड नॉट प्ले पाकिस्तान इन पाकिस्तान। पाकिस्तान को बोला गया टेक इट और लीव इट। कि आईसीसी ने पाकिस्तान को बोला है either take it or leave it and mostly take it with the hybrid model or leave it with dire consequences। तो ये एक पाकिस्तान स्टिकी सिचुएशन में हो सकता है। मुझे लगता है कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है। जय शाह के आने से पहले होगा या इट डजंट मैटर। नो, उसकी वजह यह है कि जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को, और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हाल होगा, कोई नई बात नहीं होगी। बीसीसीआई का इतना है। हाँ, बहुत है हमेशा। बीसीसीआई अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके, पैसा है ना। हाँ। इंडिया को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो कहते हैं जी आप हमारे साथ वोट नहीं खेल देंगे, हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और बाकी बोर्ड्स एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बाकी बोर्ड्स बेचारे बड़े गरीब हैं, उनका हाल खराब है। आपने तैयारी की, आप स्टेडियम बना रहे हैं, लेकिन भारत का इतना प्रेशर है कि वो जो आईसीसी को हुक्म देंगे वो आईसीसी फैसला करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कितनी, मैं समझता हूँ, शर्मिंदगी की बात है। और ये जिसे ये मैं पढ़ रहा था कि ये 8वां टीम टूर्नामेंट है, ठीक है, जिसमें भारत पाकिस्तान आई थिंक नहीं आ रहा, कहीं और करवाएं उसे, और होस्टिंग राइट्स की जो फी है वो पाकिस्तान को मिलती है। और ये क्या जो इजलास है जो आज हुआ, उसमें कुछ ये पता चला है कि जो दीगर बोर्ड्स हैं, अगर ये मामला वोटिंग तक जाता है तो उनका इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है, ये जो कुछ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहा है? देखिए, जो दूसरे बोर्ड हैं वो भी इंडिया की माइट की तरफ जाते हैं। इंडिया की टीम कहीं भी जाती है क्रिकेट खेलने, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इंडिया वाले देते हैं जब उस मुल्क को, जैसे अभी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया जो टेलीविजन कवरेज कर रहा है उसकी, वो इंडिया के चैनल ने ली है, वो 5 टेस्ट मैचों की $140 मिलियन की ली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। और दोस्तों, आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी पर लेके अभी भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। 2 दिन की जो मीटिंग थी उसमें भी मीटिंग में कुछ निर्णय नहीं निकला। और इंडिया पाकिस्तान की न्यूज़ की तरफ से बात माने तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे डिसीजन एक बार फिर से लेने के लिए बीसीसीआई ने शायद होल्ड किया है। इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से न्यूज है, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने रेडी हो गए हैं हाइब्रिड मॉडल को लेकर। जी हाँ, ये वो लेटेस्ट न्यूज ये है कि हाइब्रिड मॉडल को लेकर ब्रॉडकास्टर, जितने भी इंडियन ब्रॉडकास्टर हैं, उन्होंने सब राजी कर ली है। और आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान इसे नकारता है तो न्यूज ये आ रही है कि वो श्रीलंका में भी हाइब्रिड मॉडल पे या फिर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो सकती है श्रीलंका के अंदर। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले कितने दिनों में मीटिंग वापस होने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, और अगर मीटिंग हो भी गया है तो उसका निर्णय क्या निकलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। भारत सरकार न्यूयॉर्क में खेलने पे क्यों? तो ठीक है, खेल लिया, अभी नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम न्यूयॉर्क में खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। नहीं तो ये क्या हुई? फिर आप मुझे बताएं, जो आप बात कर रहे हैं, आप हमें पुलवामा सुनाते हैं और हमें बाकी चीजें बताते हैं, तो फिर आप उन शहीदों के बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्यों खेल रहे हैं ऐसे मुल्क के साथ? ठीक है, तो आप मेरे को, अगर आप सुनिए, एजाज जी मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ एजाज जी, अगर हम इतने बुरे हैं तो आप मेरे साथ न्यूयॉर्क भी मत खेलो। आप कल इंडिया पाकिस्तान अंडर 19 टीमों का मैच, मैं आपको कहना चाहता हूं, बेशक मेरी बात सुनिए एजाज जी, लेट मी टेल यू, there are certain business compulsions which is why they are playing games, क्योंकि टेलीविजन राइट्स हैं, टीवी पे दिखाना पड़ता है। मेरी बात सुन लीजिए, अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, अरे एजाज जी, यू लिसन टू मी। मेरे बिजनेस कंपल्शन नहीं है भाई, आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं? मेरे कोई कंपल्शन नहीं है, मैं पाकिस्तानियों को जैसी बोकी बोल देता हूं, आई डोंट केयर, है ना, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना पाकिस्तान के साथ। आप मेरी बात सुनिए, है ना, बात यह है एजाज जी, दैट वी आर नॉट सेफ to play in Pakistan. You are also not safe in Pakistan. Recently, I think श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई। मेरी बात सुन लीजिए, श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई, क्यों गई?
इट इज नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान. यू आर नॉट अ सेफ कंट्री. आप अननेचुरल सिचुएशन में हैं. आपके 653 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं. आपके 489 सिविलियंस और 562 सिक्योरिटी पर्सनल है. इट इज द ब्लडीएस्ट ईयर. इट इज द ब्लडीएस्ट ईयर आपके देश में. आपके देश में. एजाज जी सुनिए ना. एजाज जी सुन लीजिए. हो रहा है ये किस मुल्क में नहीं हो रहा? अच्छा नहीं. मणिपुर में क्या हो रहा है? अरे हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिबेट को. हम नहीं खेलेंगे. पॉलिटिकल डिबेट नहीं है. वी विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान. एंड आई एम सेइंग दिस टू यू. आप देखिए एजाज जी. ओके उसके बाद कुछ वोटिंग शूटिंग उन्होंने कुछ लोगों के ओपिनियन पूछे. जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया. कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है. खुली तरह पाकिस्तान का साइड नहीं दी. जिन्होंने साइड ली उन्होंने इंडिया की साइड ली. और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं वो इंडिया के दबाव में हैं. Certainly Sri Lanka would have been a strong supporter of India. आपको अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो आपको 60 रुपए ही देंगे. तो आईसीसी की तो हालत ख़राब हो जाती है. तो पैसा है वहाँ पर. मनी मेक्स द मेयर गो राउंड. तो अब बात यह है कि तो पैसा भी आना चाहिए. इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होने चाहिए. हाँ, और दोनों राजी भी होने चाहिए. दोनों राजी. तो ये कैसे होगा? कैसे होगा? तो हियर्स द फॉर्मूला. मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ. मेरा ख्याल है कि ये फॉर्मूला पुटअप होगा कल. मुझे लगता है कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है. जय शाह के आने से पहले होगा या इट डजंट मैटर. उसकी वजह यह है कि जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को. और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हाल है. कोई नई बात नहीं होगी. बीसीसीआई का इतना है. हाँ बहुत है हमेशा. बीसीसीआई अंदर हो चेयरमैन हो या ना हो दे कंट्रोल आईसीसी. ओके पैसा है ना. इंडिया को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है वो कहते हैं कि आप हमारा वोट हमारे साथ वोट नहीं देंगे, हम आपके साथ खेलेंगे नहीं. और बाकी बोर्ड एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बाकी बोर्ड बेचारे बड़े गरीब हैं. उनका हाल ख़राब है. वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश हो या इवन साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया उनके साथ ना खेले तो वो तो अपने बोर्ड नहीं चला सकते. क्योंकि इंडिया के मैचेस के ऊपर पैसे आते हैं. और इसलिए ये मसला है. तो पाकिस्तान तो अब PSL की वजह से इंडिपेंडेंट हो गया. नहीं तो पहले पाकिस्तान का भी वही हाल था. और इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वैसे इंडिपेंडेंट है. वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनके पास. तो अब फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा इशारा करता हूँ. थोड़ी कहानी बनानी है ना. जब ये बात हो रही थी मेरी जय शाह के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, अच्छा, तो मैंने इसका पहले भी हल्का सा जिक्र किया. मैं फिर करता हूँ. ज़्यादा नहीं करूँगा बिकॉज ऑब्वियसली कुछ मीटिंग्स के जो मिनट्स होते हैं वो थोड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं. ओके फीलिंग आ रही है ना कि जो उससे पहले भी बात हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीसी ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं पाकिस्तान को. अब वो क्या ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली हम कोई भी इन टच नहीं है पीसीबी के ऑफिशियल से जो वहाँ पे मौजूद है. जैसे कि भैया या बता रहे थे कि हर कोई वहाँ मौजूद है. हम assumptions कर सकते हैं ना. नहीं, सारे लोग मतलब सारे टॉप लोग जो हमारे जो कह सकते हैं जो सोचने वाले एक्शन देने वाले वहाँ मौजूद हैं. तो हो सकता है कि आईसीसी ने उनको ऑप्शंस दिए 1 2 3 आप बताएं. और हो सकता है पीसीबी ने बोला कि हम पूछ के बताते हैं, हम बगैर अपनी हुकूमत से पूछे. और जो अभी हम बात जिक्र कर रहे थे फॉरेन ऑफिस. तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है. और आपको बता दूं कि जो रिपब्लिक टीवी पे अर्नब गोस्वामी का भी यही कहना है कि अगर पाकिस्तान हमसे नहीं खेलना चाहता तो हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं. अगर इंडिया के लोग ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलें, वो बीसीसीआई का प्रॉब्लम है और पीसीबी का प्रॉब्लम है. आईसीसी का प्रॉब्लम ये है कि अगर वो इंडिया के और पाकिस्तान के मैचेस कराना चाहता है तो उनको रेवेन्यू मिलता है. लेकिन इंडिया के लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ही है. अगर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट ना हो तो भी इंडिया सर्वाइव कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ना सर्वाइव करे अगर भारत पैसे भेजना बंद कर दे आईसीसी को. तो